क्या भया। माला मेली चार बाहर कंचन बारहा। पीतर परी पंगार कबीर रोड़ा होए रहो बाट का। तज मन का अभिमान ऐसा कोई दास होए। ताहे मिले भगवान कबीर रोड़ा हुआ ता क्या भया। पंथी का दुख दे ऐसा तेरा दास है। ज्यों तरनी महके कबीर के हुई तो क्या भया। जा उड़ लागे अंग हर जन ऐसा चाहिए। ज्यों पानी सरबंग कबीर पानी हुआ ता क्या भया। सीरा ताता होए हर जन ऐसा चाहिए। जैसा हर ही होए कबीर पानी हुआ ता क्या भया। सीरा ताता होए हर जन ऐसा चाहिए। जैसा हर ही होए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक भगत कबीर जीओ के इस बाणी दे विचों 5 श्लोकां दा पाठ जो अज आप जी ने सरवण किया है, ये 1372 अंग ते दर्ज है। इन्हां श्लोकां दी विचार सिख कौम के महान विद्वान बाबा बंता सिंह जी मुख सेवादार संप्रदाय बाबा बिधि चंद साहिब मुंडा पिंड वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 24 तरीक श्रोमणी भगत कबीर जी का पवित्र जन्म दिहाड़ा है, जो इस ही अस्थान ते शामा दे दीवाना दे विच बहुत शरदा सत्कार चा उमा दे नाल मनाया जाएगा। 25 तरीक 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का पावन पवित्र प्रकाश गुरपुरब है। ये भी हर साल की तरह गुरुद्वारा साहब मजनू का टिला विखे बहुत चाह उमा शरदा सत्कार दे नाल मनाया जाना है। अमृत वेले तो लैके दोपहर तक विशेष समागम दीवान सजणगे। 25 तरीक नूं ही बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का शहीदी दिहाड़ा है।
उन्हां दा शहीदी अस्थान है गुरुद्वारा बाबा बंदा सिंह बहादुर महरौली विखे। उत्थे ही ये समागम अमृत वेले तो लैके दोपहर तक बहुत शरधा सत्कार दे नाल मनाया जाएगा। सो सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि इन्हां समागमां दे विच सेवा करके हाजरियां भर के गुरु कीआं बख्शिशां प्राप्त करनियां। गुरु तेग बहादुर कोविड केयर सेंटर दे विच कोई भी करोने का पेशेंट मरीज अपना फ्री इलाज करा सकता है। गुरुद्वारा बाला साहब गुरु हरकृष्ण हॉस्पिटल दे पहले चरण विच 100 बिस्तरियां दा किडनी डायलिसिस सी, हुण 125 बिस्तरियां दा ये दूसरा चरण दूसरा फेस जो 2 महीनों के सीमित समय विच तैयार हो रहा है। इहदे विच ICU भी होएगा, बीबियां दे बच्चों दे वखरे वखरे वार्ड होणगे। सो इमारत की सेवा कार सेवा वाले बाबा जी बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। बैड तो लैके वेंटीलेटर तक सेवा वास्ते आप संगत को बेनती है, कोई भी सेवा आप जी भेज भी सकते हो, आप हथी भी कर सकते हो। सारी संगत को बेनती है कि भाई मास्क पा के रखो। खास करके बच्चों को बेनती है कि निकरां पा के पाटियां पैंटा पा के, भैनों भी बेनती है अधूरे वस्त्र पा के गुरुद्वारा साहब ना आओ, रब दा घर है। एक बारी घरों तुरन लग्या जरूर शीशे अगे खलो के वेखो कि अगर मैं इस तरह रब दे घर जावां तो रब मैनू प्यार करेगा। इत्थों असीं झोलियां भरन वास्ते अपनियां आउणे आ, उस ढंग नाल आईए जिहड़ा ढंग सच्चे पातशाह जी नूं पाउंदा है, चंगा लगदा है। सो बच्चों को बेनती है कि गुत्ता ना करो, बीबियां वाले जूड़े ना करो, पैरों दियां जराबां सिर ते ना पाओ। कोई तुहानूं हक नहीं है कि तुसीं सिक्खी दा केसां दा अपमान करो। हाँ, मान करो तो गल समझ आउंदी है। सोहणियां दस्तारां सोहणे दमाले सजा के गुरु दे दर्शन करन आया करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुर गोबिंद गोपाल गुर गुरपूरन नारायण है। गुर दयाल समरथ गुर गुरु नानक पतत उदारुण है। चवर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी विच सुभाएमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब दिल्ली विखे आप सरबत संगतां हाजरीन हो। बड़ी सहजता दे नाल सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह हुणा ने आप संगतां नूं तुरकी बाणी दा फुरमान सरवण करवाउणा कीता है। आओ उस बाणी दी अगमी विचार नाल जुड़ करके अपने समय नूं जीवन नूं सफला करिए। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। कबीर वैष्णो हुआ ता क्या पया, माला मेली चार बाहर
ਵੰਚਨ ਬਾਰਹਾ, ਭੀਤਰ ਭਰੀ ਪੰਘਾਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 1372 ਅੰਗ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਉਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਛੰਦ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਟਪ ਵਜਨ ਦੇ ਛੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਛੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦੋਹੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲੇ 9ਵੇਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਖੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਭੇਖ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਭੇਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਖੰਡ ਹੈ ਚੋਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸ਼ਨਵਾਂ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਭੇਖ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗਲੂਏ 'ਚ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਲਾ ਵੀ ਪਾ ਲਈ। ਭੇਖ ਧਾਰਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸ਼ਨਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿੰਬਾਰਕ ਹੈ ਸੰਪਰਦਾਇ ਜੋ ਨਿੰਬਾ ਦਿੱਤੇ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਧਵਾਚਾਰਿਆ ਦੀ ਚਲਾਈ ਸੰਪਰਦਾਇ ਮਾਧਵ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਹੈ ਰਾਮਾਨੁਜ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਮਤ ਰਾਮਾਵਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਾਧਾ ਵੱਲਭ, ਵੱਲਭਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਮਤ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਨਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਤ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਵੈਸ਼ਨਵਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਗਰੁੱਪ ਵਿਦ ਇਨ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਵੈਸ਼ਨਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 65 ਤੋਂ 70% ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ। ਦੇ ਕੰਸੀਡਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਐਜ਼ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਬੀਇੰਗ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ। ਵੈਸ਼ਨਵਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਰਾਮ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ, ਪਿਤੰਬਰੀ ਪੀਲੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਠੀ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਭੇਖ ਲਿਆ ਧਾਰ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਭੇਖ ਸੀ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਇਹ ਭੇਖ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਭਇਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਭੇਖ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਠੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਥੋੜਾ ਠੱਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲਾ ਤੂੰ ਪਹਿਨ ਲਈ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਿਣਨਾ। ਰਾਹ ਤੋਂ ਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਲਾ, ਮਣਕਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ। ਜਪਨੀ ਸਿਮਰਨੀ ਜਪ ਮਾਲਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋ ਗਿਣਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
और हर धर्म विच माला फेरी जाती है, नाम वखो वखरे हुंदे ने। हिंदू मत विच 3 प्रकार की माला कही गई है। एक है कर माला, उंगलां ते नाम गिणना जदों जाप करना है। दूसरा है वर्ण माला, कुछ अक्षर मुकर्रर कर ले, जिवें ऊड़े तो राड़े तक आपां गिणती करिए। तीसरा जिहड़ा पक्ष है अक्षमाला, जो मणकियां दी माला हुंदी है। कोई रुद्राक्ष दी वरतदा है, कोई हाथी दे दंदां दी वरतदा है, कोई शंख दे टुकड़े वरतदा है, कोई चंदन दी वरतदा है, कोई तुलसी दी वरतदा है। सनातन मत विच 108 मणके हुंदे ने माला दे। मुसलमान वीरां विच 101 मणके हुंदे ने माला दे। 100 नाम सिफाती वो खुदा दा लैंदे ने, ते जिहड़ा मेर है वड्डा मणका है उहदे उपर खुदा दा नाम रखते ने। तस्बीह कह देंदे है, बाणी च जिक्र आउंदा है। क्रिश्चनां दे विच रोज़री कहंदे ने माला नूं। 150 मणके दी हुंदी है। काठ दे मणके हुंदे ने, लकड़ दे। हर एक 10 छोटे मणकियां तो बाद एक वड्डा मणका हुंदा है क्रिश्चनां दी माला दे विच। वो मारिया दा नाम जपदे ने माला ते, नोस्टर दा नाम जपदे ने माला ते। सो इदां ही सिख जगत दे विच भी साधु संत माला फेरदे ने। 108 मणकियां दी आम ही साधुआं कोल माला हुंदी है। जैनी जिहड़ी माला फेरदे ने उहदे 111 मणके हुंदे ने। सिख जगत का सिद्धांत यह है भी जे ते माला फेर रहा है मन करके सफली है, जे केवल विखावे मात्र है तो माला फड़िया भेख धारिया मुक्ति नहीं मिलनी। इत्थे कबीर जी महाराज कहंदे ने माला मेली 4। मेली का भाव है मिल जाना। कहंदे की होया गल तू माला मेल लई है, गल विच माला धार लई है। इत्थे 4 लफ्ज़ वरतिया है माला तो बाद। 4 मतां दी माला। वैष्णवां दी माला तुलसी दी है, कमल गट्टा अते सफेद चंदन दी है। इसे तरह ही शाकितकां दी जिहड़ी माला हुंदी है वो लाल चंदन दी हुंदी है। ध्यान दिओ 4 प्रकार दीयां माला किहड़ियां ने। शैवां दी माला रुद्राक्ष दी हुंदी है। सो ये वख-वख तरह दीयां माला ने। एक सौर हुंदे ने, वो जिहड़े लोक ने सूर्य दे उपासक ने, सूरज दे, उन्हां दी सोने दी माला हुंदी है। महाराज कहंदे कबीर जी की होया तू काष्ट माला, फल माला, धात माला, रतन माला पा लई। 4 प्रकार दीयां माला तू धार लईयां। माला मुक्ति नहीं दवावेगी। सुंदर माला धार लई, 4 का मतलब सुंदर भी है। चंदन की माला धार लई, इदा की होवेगा जे अंदरों नहीं जुड़िया। लोग इस भेख वाल वेख के अदब दे सकते ने संत है। परमात्मा चम नहीं वेंदा, भेख नहीं वेंदा, मन वेंदा है। ते जे मन शांत नहीं ना, संत की है? संस्कृत के लफ्ज़ शांत तो बनया है, जिहदा मन शांत है। इंद्रे जिहदे शांत ने। जदों मन ही शांत नहीं है तो भेख धारिया तेरा परमात्मा नूं रिझा नहीं सकता। भेख धारियां नूं कई जगह होर भी कबीर जी ने चोट करके समझाउणा कीता है। गज साढ़े तै तै धोतियां, तिहरे पायन तग, गली जिन्हां जप मालियां, लोटे हाथ निबग, ओए हर के संत ना आखिया है, बनारस के ठग।
लिबास पा लिया साधुआं वाला, 3-3 गज लंबियां धोतियां पा लईयां, तेरे तेरे धागियां वाले तुसीं जंजू गल विच पा लए, 3 प्रकार दा तग तुसीं गल दे विच पा लिया, गलां च सुंदर माला पा लईयां, हत्थां विच लोटे फड़े हुए ने, मन शांत नहीं है, इधर उधर दौड़िया फिरदा है, तन ते लिबास धारिया है। कबीर जी कहंदे टपला ना खा जाओ, ये संत नहीं, ये वड्डे ठग ने, ये ठगी ते उतरे हुए ने। ऐसे संत ना मोको भावै है, डाला स्यों पेडा गटकावै है। कहंदे ये किसे मार ते निकले हुए ने। महाराज कबीर जी केड़ी मार ते ने? कहंदे एक ते हुंदा है ना रुख तो फल तोड़ के खाना, ते जे कोई रोखी उखाड़ के खा जावे ते बड़ी मुश्किल है। ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਹ ਪਾਕ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਨ ਖੋਟਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਲਾ ਤੇ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ, ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ठग किया है, फुल्लां नूं कंडे नहीं किया, कंडियां नूं कंडे किया है, संतां नूं साखत नहीं किया, संत दे लिबास विच छिपे हुए साखत नूं नंगिया कीता है। कदे कबीर दी माई बाबत पढ़ियो, कहंदी अपनियां ना सहेलियां इकट्ठियां कर लईयां, रिश्तेदार इकट्ठे कर लए। सुनो जठानी सुनो देरानी, अचरज एक भयो, सात सूत इन मुंडिए खोए, एहो मुंडिया क्यों ना मोयो। दराणियां जठानियां नूं इकट्ठियां करके कहंदी भैणो सुनो, ये जिहड़ा मेरा मूर्ख मुंडा है ना, इन्हें सूतर रात दा काम छड्ड दिता है, ये मर ही जांदा ते चंगा सी। कबीर जी बारे कहंदी है। वो पुछदियां ने भैणे की होया? आखण लगी नित उठ कोरी गागर आनै, लीपत जियो गयो, ताना बाना कशू ना सूझै, हर हर रस लपटियो। कहंदे ए सवेरे उठ के पानी दी गागर ले आउंदा है, पोचा फेरदा रहिंदा है, रब दे गीत गाई जांदा है, खड्डी दा काम कार इन्हें छड्ड दिता है, ताना बाना इन्हें छड्ड दिता है, हरी विच सुरत जोड़ी रखदा है। इदां साडे घर विच अगे कदे नहीं सी होया। हमारे कुल कौने राम कहो, जब की माला लई नपूते, तब ते सुख ना भयो। साडी कुल विच किसे ने अगे राम नहीं सी कहा। ਇਹਦੇ हथ विच माला है, बैठा रहिंदा है, माला फेरदा रहिंदा है। जदों दी माला फेरन लगा है, कमाई छड्ड दित्ती, असीं सुख वेखिया ही नहीं है कदे। कबीर जी ते आप माला फेरदे ने, मां कह रही है। जदों सहेलियां नूं इकट्ठियां करके कबीर जी दी शिकायत लाई ना, सभा बैठी घर विच, ते कबीर जी ने जवाब दिता। कहंदे सर्ब सुखा का एक हर स्वामी, सो गुर नाम दयो, घर के देव पितर की छोड़ी, गुर को शब्द लयो। कहत कबीर सगल पाप खंडन, संत है लै उधरियो। कहंदा मैनू गुरां ने नाम बख्शिया है, ते ओ नाम मैं जपदा हाँ। माला एक जंतर है जपण दे लई, माला मुक्ति नहीं देवेगी। वो ते मन नूं रब दे गीत गाउण दा ध्यान रवे, प्रेरण लई हथ विच फड़ी है। फिर वो जिन्नियां माला फेरदे उन्ना वध रस आउंदा है। इउं मन नूं इस पासे ला रखदे ने। और वो नाम पापां दे खंडन वाला है, मां सुख देण वाला है। माया दा सुख सदीवी नहीं है, जिहदी पकड़ तेरे अंदर है। सो माला दा खंडन नहीं कीता कबीर जी ने। वो ते कहंदे ने कंठे माला
जिहवा राम सहंस नाम लै लै करो सलाम। कहत कबीर राम गुण गावो हिंदू तुर्क दो समझावो। कबीर जी ते कहंदे ने जिहड़ा असल संत है ना उन्हें गल विच माला पाई है ते जुबान ते राम दा नाम जप रहा है, विखावे लई माला नहीं पाई। कईयां दा सुभाव हुंदा ना जदों 5-7 बंदे घेरे घेरे बैठे होण दे एडी माला कढ लैणगे जेब चों भी जिवें श्वासा नहीं फेरदा रहिंदा है। वो 4 बंदे पासे हो जाण ते बाबा पलंघे ते लेटिया ही नहीं उठदा। ओला है ते रब दे गीत ना गावे, सन्मुख कोई बैठा है विखावे मात्र माला कढ लवे, ये पखंड है। ये जिहड़ी लोकां सावें फेरी है ना माला, घर दी 4 दीवारी विच भी फेरिया कर, फिर असल संत है तूं। सो कबीर जी कहंदे कंठ माला पहनी है, जिहवा ते राम दा नाम है। आखण लगे उस राम नूं चेते करन वाले सतपुरुष नूं मैं सलाम करदा हां, सिजदा करदा हां, सिर झुकाउंदा हां। जिहड़ा असल संत है, जिहड़ा असल राम दे गुण गाउंदा है। हिंदुआं तुर्कां नूं भी समझाउणा, कहंदे मैं तुसीं माला रखी है ठीक है, रब दे गीत गाया करो, ये विखावा बन के ही ना रह जावे। सो कबीर जी महाराज कहंदे ने की होया वैष्णव बन गया है, केवल भेख विखावे मात्र धारिया है, मुक्ति नहीं मिलेगी, लिबरेशन हासिल नहीं होवेगी। अगे महाराज आखण लगे अपनी पाक बाणी विच, बाहर कंचन बारहा भीतर भरी पंगार। ये दृष्टांत दिता है। निरापुरा कहंदे भेख धारना इस तरह है जिवें सोने की बनावट विच कुछ गहने बनते ने ना, जो जापदे सोना ने पर विच पंगार भरी हुंदी है, विच कांसी तांबा भरिया हुंदा है, विच कुछ भी नहीं निकलदा, वेखण नूं ओ सोना लगदे ने, फोक नाल भरे हुंदे ने। धार्मिक भेख बाहरों देखण नूं भावें शुद्ध है, पर जे तेरे अंदर खोट है, पंगार भरी हुई है, तो एक दिन पा जुदड़ जाना है। इहड़ा रंग वज्जा ना सोने वाला, ये लै जाना है एक दिन। इत्थे बारहा लफ्ज वरतिया है, 12 वन्नी दा सोना। वेखो संस्कृत दे विच द्वादश ते द्वाद शांतमन सूरज दे नाम ने। हुण वर्ण संस्कृत दे विच रंग नूं कहिंदे ने। द्वादश दी पंजाबी की बन गई 12, ते इत्थे वर्ण दा बदल के हो गया वन्नी जां वन। 12 वन्नी दा सोना भाव जिहदी चमक सूरज वर्गी होवे, जिहदा रंग सूरज वर्गा होवे। एक होर भी पक्ष है, सोने नूं साफ करन लई 12 अग्गां दित्तियां जांदियां ने, ते जिहड़ा मूलों शुद्ध सोना है ना, वो भट्ठी चों लंघ के 12 अग्गां दा ता झल के ही ऐसा होया है, उन्होंने 12 वन्नी दा सोना कह दिंदे ने। सो जो बड़ा शुद्ध है, कंचन तो भाव इत्थे सोना है, स्वर्ण है। बाणी च एक जगह होर आउंदा है, कहंदे 12 कंचन शुद्ध कराया, नदर सराफ वन्नी सचड़ाया, परख खजाने पाया सराफी फिर नाही ताइजा है। कहंदे जिहड़ा 12 वन्नी दा सोना है ना शुद्ध, उन्होंने सराफ, उन्होंने सनियारा खजाने च रख लैंदा है, उन्होंने फिर ता नहीं झलना पैंदा, सड़ना नहीं पैंदा उस सोने नूं। सो कहंदे तू बाहरों देखण नूं 12 वन्नी दा सोना जापदा है, भाव पूरा संत जापदा है, लिबास ऐसा है तेरा, ते पर अंदर ते तेरे पंगार भरी है, अंदर ते तेरे काम क्रोध लोभ मोह हंकार भरे ने। पंगार दा मतलब है भुरभुरा, टुट जाण वाला, भुरभुरी लाख, बनावट भरी हुई है अंदर तेरे। महाराज कहंदे बाहर भेख बहुत चतुराई,
मनुआ दह दिस धावै, हौमै व्यापिया शब्द ना चीनै, फिर जूनी आवै। कहंदे जेड़ा केवल विखावे लई भेख धारदा है, बाहरों संत है अंदर दा संत नहीं है, कहंदे जूना विच आवेगा, 84 दे गेड़ विच पवेगा। रब नहीं ठगिया जाना, लोग ठगे जाणगे भी तू संत है शायद। नानक नदर करे सो बूझै, सो जन नाम ध्याए, गुर प्रसादी एको बूझै, एक समाहे समाए। असल संत वो है जिहड़ा गुरु दी शरण जाके रब दे गीत गाउंदा है, जिहदे ते नदर खुदा दी सवली है, नाम ध्याउंदा है, गुरु दी कृपा दे सदका एक समाहे समाए। वो परमात्मा च अभेद संत है, वो असल सोने दा गहना है। इत्थे बहुती बनावट है, बहुते भंगार नाल ही भरे हुए ने, बहुता काची है। असल गहना कोई विरला है, असल हीरा कोई विरला है। सो केवल लिबास करके झुकिया गल नहीं बनती, मन करके झुकना पैंदा है, रब दे गीत गाने पैंदे ने। एक शायर दे बोल ने, उर्दू दा शायर कहंदा है, खलूसे दिल से हों सिजदे तो उन सिजदों का क्या कहना, सर काया वहीं काबा, यहां हमने जाबीन रख दी। कहंदा जे दिल करके सिजदा होवे ना, दिलों सच्चे होइए, केवल भेख करके ही ना सच्चे होइए, अंदरों सच्चे होइए, दिल करके सजदा करिए। कहंदे तू जिथे नवाज अदा करेगा ना, जिथे दिल करके जुड़ जावेगा, काबा चल के उथे तेरे पास आ जाएगा। तू याद ते कर, परमात्मा तेरे कोल प्रगट होवेगा। ज़मीन दा मतलब ललाट, मत्था, जिथे मस्तक ला दिता उथे ही रब हाजर हो जाएगा। सो दिल करके झुकना पैंदा है, अंदरों जुड़ना पैंदा है। हर माला और अंतर धारा है, जन्म मरण का दुख निवारा है। जेड़े अंदरों जुड़े हुए ने, हथ विच माला ते फिरदी है, जिन्हां दा मन भी मणकियां वांगू परमात्मा दी याद विच गेड़ा दे रहा है, विकारां विच नहीं गिड़दा, नाम विच गिड़दा है। जेड़े अंदरों झुके ने, जेड़े अंदरों जुड़े ने परमात्मा नाल, ओ अभेद होणगे। हिरदै सुमालै, मुख हर हर बोलै, सो जन इत उत कतह ना डोलै। जेड़े जपदे भी ने जुबान नाल, मन करके उहदे नाम नूं सिमरदे भी ने, वो कदे नहीं डोलदे विकारां विच, वो असल संत ने। नहीं तो तू भावें वैष्णवां वाला भेख धार जां किसी होर संप्रदाय दा भेख धार, जे अंदरों नहीं जुड़िया तो महाराज कहंदे सब पखंड है। हुण असल संत की है, असल जन की है, जन विच कैसे कैसे गुण होने चाहिए ने। अगले श्लोकां विच कबीर जी महाराज उधर इशारा करते ने। महाराज आखण लगे, कबीर रोड़ा होए रहो बाट का, तज मन का अभिमान। जिवें राह विच राही दे कोई रोड़ा पिया हुंदा है ना, कहंदे अध्यात्मक जीवन विच जे मंजिल ते पहुंचना चाहना है तो रोड़े वर्गा सुभाव बना, निर्माण हो जा। रोड़े तो तुसी जाणो ही हो, कोई पत्थर दा, कोई इट दा छोटा टुकड़ा। बाट दा मतलब है रस्ता, सड़क। कहंदे तज दे अभिमान नूं, हंकार नूं छड्ड दे ते रोड़े वांगू निर्माणता विच रह, गर्भ नूं छड्ड दे। अभिमान खोए 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 खोई हों, मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए। गुरु साहब कृपा करो, हंकार मेरा दूर हो जावे। रोड़े विचले एक गुण ने, अभिमान नहीं है उस विच। वो नीवा होके रहिंदा है, ठेडे सहारदा है, अति निमर है वो। महाराज कहंदे जे निमरता होई ना तेरे विच, ऐसा कोई दास होए ताहै मिलै भगवान।
जे रोड़े वर्गी निर्माणता हुई तो भगवान मिलणगे, परमात्मा मिलणगे। दास तो भाव जो सेवादार है, जो सेवक है, चरना विच रहन वाला है मुरशद दे, उन्होंने भगवान मिलेगा। भगवान दे बड़े अर्थ ने। भग दा मतलब जोनी वाला भी है। जिवें इंद्र देवते नूं शराफ होया ना ते कई भगां निकल आईयां। भगवान दा मतलब खुश नसीब भी है। भगवान दा मतलब है छेयां गुणां दा धारनी, ईश्वर दे जो लक्षण ने। इत्थे सिख जगत विच भगवान दा मतलब है करतार, पार ब्रह्म। भगवान रमणं सर्वत्र थानं, जो हर जगह हर जरे विच रचिया होया है, समाया होया है। कहते हंकार छड्ड, जे असली जन बनना है, भगवान नूं मिलना है, नीवें होके मिलना पैंदा है। जिवें भाई नंद लाल कहंदे ने ना, जमाले ओ हमा जाबे हजाब जलवागरस्त तो के दर हजाबे खुदी यारे महल का के कुनद। उन्हां दी पाक गजल है। कहंदे परमात्मा दा जिहड़ा रूप है ना, पर्दे तो बिना हर जगह प्रकाशवान है। जलवागर कहंदे प्रकाश में, बड़ा प्रकाश है ओदा। वो भाई कहंदे तू ही अन्ना है, हंकार विच तैनूं दिखदा नहीं है, उते हर जरे विच समाया होया है। ये पर्दा ला दे हंकार दा, तैनूं नजर ही आ जाएगा, भगवान मिल पवेगा। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे मिल संगत तज अभिमान, कहो नानक पाए है परम निधान। जेड़ा संगत विच आवे, हंकार छड्ड देवे, उहनूं परम निधान प्राप्त हो जाएगा। वो है स्वामी परमेश्वर, परमात्मा उसनूं मिल जाएगा। ज्वाइनिंग द सोसाइटी ऑफ द सेंट्स, साधुआं सतपुरुषां दी संगत विच आ, द सुप्रीम ट्रेजर विल बी obtained। तैनूं वो वड्डा खजाना जो परमात्मा है प्राप्त हो जाएगा। सो रोड़े वर्गी निर्माणता रख। कोई ठेडा मार दवे ना, जर लै, जिवें रोड़ा जरदा है। कोई ठेडा मार के रस्ते दे इधर कर दिंदा, कोई उधर कर दिंदा। कोई उच्चा नीवा बोल बोल भी दवे, जेरे तो ही पता लगता है ये संत है, महापुरुष है। जर जिया कर, निर्माणता रखिया कर। सो ये सतपुरुषां दा पक्ष कबीर जी दसते ने। रोड़े तो असी निर्माणता सीखनी है, पर कुछ रोड़े विच भी औगण ने। वो अगे बयान करते ने कबीर जी महाराज। आखण लगे, कबीर रोड़ा हुआ ता क्या पया, पंथी कौ दुख दे। कहंदे की होया जे तेरे विच कुछ पल लई निर्माणता भी आ गई। ते देखो रोड़ा जेड़ा है ना, जिन्हें ते जुत्ती पाई हुंदी उहदे ठेडा मार के परां कर दिंदा है, ते जेड़ा कोई गरीबड़ा नंगे पैरी हुंदा है उहदे पैरां विच चुभदा है, उहनूं जख्मी करदा है, उहनूं दुख दिंदा है। सो कबीर जी महाराज कहंदे ने, रोड़े विच भी औगण ने, नंगे पैरी चलण वालियां नूं चुभदा है, दुख दिंदा है। इदां दा जन नहीं चाहिदा। जे कोई अमीर है तो सिर झुका देवे, निर्माण हो जावे, ते जे गरीब है तो दबका लैके पै जावे। अमीर नूं आओ जी महाराज ते गरीब नूं धक्के मारे, इदां दा संत नहीं हुंदा। महाराज कहंदे ने, निर्माणता रोड़े तो लैनी है, पर हजे तू अति निर्माण नहीं होया। हजे तेरे सुभाव विच बड़े औगण ने। कईयां दे दिल तू दुखा भी दिना है, कईयां अगे तू निर्माण हो जाना है, कईयां नू कठोर बोल बोलदा है, जिवें कठोर होके रोड़ा पैरां विच वजदा है। फिर महाराज होर केड़ा गुण धारिए? कहंदे, ऐसा तेरा दास है ज्यों धरनी मह खेहे। कहंदे तेरे भगत दे विच, परम ईश्वर संत दे विच ये गुण चाहिदा है जिवें धरती ते पई हुई धूड़ हुंदी है, खे हुंदी है। ऐसा तेरा दास चाहिदा है। ये रज, ये कण जो धरती ते जमीन ते पए ने ना,
ये बड़े सनिमर ने। खे दे विच ये गुण ने, बड़ी नरम है, चरना विच पई रहिंदी है, किसे नूं जख्म नहीं दिंदी, किसे दा दिल नहीं दिखाउंदी मिट्टी। बाणी चाहुंदा है ना, होए पै खाक फकीर मुसाफर एहो दरवेश कबूल दरा। परमात्मा दे दर ते वो कबूल है। दरवेश लफ्ज वरत्या, दर कहंदे ने दरवाजे नूं, आवेश जो टिकिया रवे, जो लड़किया रवे इके दर उत्ते, वो कबूल है जिहड़ा खाक बन के रहिंदा है, भाव निर्माणता विच रहिंदा है, किसे नूं दुख नहीं दिंदा। कहंदे खे वर्गा हो जा, नरम हो जा, सुनिमर हो जा, किसे नूं दुख ना दे। अगे महाराज कबीर जी कहंदे खे तो ये गुण लै लिया, नरमाई विच रहना है। रोड़ा कईयां ना नरम सी, कईयां नूं दुख दिंदा सी, ऊच नीच वेखदा सी। खे जिहड़ी है सारियां दे चरनां विच नरम रहिंदी है। नरम होण रूपी गुण लै लिया खे तो, पर कहंदे खे दे विच भी औगण है। कबीर जी महाराज वो केड़ा औगण है? फरमान करदे ने कबीर, खेहे हुई तो क्या पया, जो उड लागै अंग। कहंदे खे वांग तू नरम ते हो गया, पर खे विच भी कसर है। जिहड़ी खे है ना, पैरां नाल उड के राहियां दे अंगां नूं लगदी है। थोड़ी जी हनेरी आई, उड के अखां विच पै गई, किसे दे बस्तर लबेड़ दिते। सो कबीर जी महाराज इत्थे समझाउंदे ने, कहंदे जे तू खे बाणी गया है ना, निमरता तू धार ही लई है, हर एक दे अंगां नाल जो खे लगदी है, ये उहदे च औगण है। तू इस तरह ना कर। वेखो सुआ लई, मिट्टी लई एक खे लफ्ज आउंदा है। शरीर दे जिहड़े अंग ने उन्हां ते लगदी है उड के। जे किसी ने थोड़ी जी अवग्या कर दिती, किसी ने उच्चा बोलिया, जोर दी पैर मार दिता, जिवें खे उडदी है, ते तू उहदे गल पै गया। उच्चे बोल किसी ने बोल दिते, कोई क्रोधित हो गया, तू सनिमर सी, पर तेरे अंदरों भी क्रोध दा लावा फुट पिया, तू अगले दे गल पैण तक गया। ये औगण है, कदे तत्ता ते कदे ठंडा। महाराज कहंदे ने वो हर एक दे अंगां नूं लगदी है, तू इस तरह नहीं करना। वेखो कई बार कोई शराब पीण वाला मिल पवे ते कोई आखे मैं हरी दा जाना, मैनू किहड़ा पाप लगदा, नाल बह के 5-7 बोतलां डफ लवे, ये ठीक नहीं है। इहदे अंग ना लग, औगणी बंदा है, इहदे कोल ना बह। कोई मास खाण वाला आ गया, संतां नूं किहड़ा जीव हत्या दा पाप लगदा है। जुबान दे स्वाद लई वढ घटो जिन्ने जीव जंतु उड़के आउंदे ने। मास खाण वाले ना मास खाण वाला बन गया, शराब पीण वाले ना शराब पीण वाला बन गया। कोई नेक दिल इंसान मिलिया ते उहदे नाल नेक हो गया, नहीं। ये जन विचले गुण नहीं, हर एक दे अंग ना लग्या कर। बाणी दा फरमान है, सूख दुख जन समदृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लेपा। वो महापुरुष बुलंद हस्ती दे मालक होर ने, जिहड़े पुन्ना पापां तो रहत ने, उन्हां लई दुख सुख एक समान है। उन्हां नूं जुबान दा चस्का नहीं है, वो विकारां विच डुबे हुए नहीं, वो जुबान दे चस्के लई जीव हत्या नहीं करनगे। वो अवस्था होर है। केवल लिबास पा के महापुरुषां दा कह देना मैं पाप पुन तो रहत है, महाराज कहंदे इदां नहीं हुंदा। चलो जी, खे विचों नरम होने वाला गुण ते हासिल कर लिया। हर एक दी संगत करनी ठीक नहीं है, हर एक दे अंगां नूं लगना ठीक नहीं है, ये औगण है, ये छड्ड दिओ। चंगियां दी संगत करो, उत्तम संगत उत्तम होवे।
ਮੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਔਗਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਐ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸਰਬੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅੰਗ ਨੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਹਰੀਵ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਪ ਹਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦਾ ਜਨ। ਜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੰਤ। ਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਤੀਵੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਹੁਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਨੇ, ਤੀਵੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ, ਸਰਬੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਗ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਰਵ ਗੁਣ ਸੰਪੂਰਨ। ਪਾਣੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਤੋਂ ਮੈਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੱਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੰਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਲਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੰਗ ਪਾਵੇ ਉਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਝਰਨਾ ਹੈ, ਡੈਮ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਆਵੇਗਾ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा, मन अपने है सबते नीचा। साधु दे लक्षण। पानी वांगू जिन्ना मर्जी उच्चा उठ जावे, जिन्नी मर्जी वडियाई लोग करन जी, ये महान संत ने, महापुरुष ने, पर निर्माण होके ही रहेगा। संगतां दे चरनां दी धूड़ बन के ही बवेगा, संगतां दे सिर ते नहीं बवेगा। ऐसा साधु का सुभाव है पानी वर्गा। मित्र सत्र समान ने। पानी किते ईरखा थोड़ा करता भी ये मेरा मित्र है, यदी मैल लाउणी है, दुश्मन की मैल नहीं लाउणी। मित्र की प्यास बुझाउणी है, दुश्मन की प्यास नहीं बुझाउणी। संत ज्ञान बख्श के दुश्मना सज्जणा की प्यास बुझा दिंदा है और निर्माण रहिंदा है। जितनी मर्जी बुलंद हस्ती उसनू हासिल हो जावे। हुण पानी विच भी अवगण है। पानी तो केड़ा गुण लेना असी? जिन्ने चाहे उच्चे उठ जाइए, हंकार नहीं करना। जितनी चाहे साड़ी बेड़ी सागर दे विच अगां लंघ जावे, हंकार दा जे शेक पैदा हो गया बेड़ी डुब जानी है। निर्माणता वाला गुण लै पानी तो, जिन्ना भी उपर उठ जावे नीवा रिया कर, निमरता विच रिया कर। अवगण की ने कबीर जी महाराज? होर फिर कोई उदाहरण दिओ किस तरह का गुण धारना करिए। कबीर जी महाराज हुक्म करते ने, कबीर पानी हुआ ता क्या पया, सीरा ताता होए। पानी वाला गुण भी आ जावे फिर भी पूर्णता नसीब नहीं होती। पानी कदे ठंडा हो जाता है, कदे तत्ता हो जाता है वातावरण अनुसार, हर रंग दे विच घुल जाता है। कहंदे कोई रजोगुणी मिलिया, राजसी ठाठ वाला, ऐश परस्ती वाला, उहदे नाल बह के रजोगुणी बन गया तू। कोई तामसी मिलिया, भैड़े कर्म करन वाला, क्रोधी। कोई चोर, कोई डाकू, उहदी संगत च तू उहदे वर्गा हो गया। कोई सतोगुणी मिलिया, सतपुरुष, ओदी संगत विच तू सतोगुणी हो गया। कहंदे ए अवगण है। पानी नू जैसा भेख मिले उदां दा ही हो जाता है। मंदिर वालियां नाल यारी पई ते मंदिरां दे टल खड़का लए, मस्जिद वालियां नाल यारी पई ते डंडौत कर दित्ती,
कबरां वालियां नाल यारी पई ते कबरां ते मस्तक रख दिता। इदां नहीं, एक खसम दा होके रह, एक परमेश्वर दा होके रह। सीरा तो भाव है शीतल ठंडा, ताता तो भाव है तपत। कदे ठंडा हो जाना, कदे तता हो जाना है, कदे क्रोधी हो जाना, कदे निर्माण हो जाना है। ये पानी विच औगण है, रंग बदलता है, मौसम अनुसार बदलता है। मंदियां दी संगत मंदा, चंगियां दी चंगत संगत चंगा। कदे निर्माण कदे तपत, ये गल ठीक नहीं है। सो महाराज फिर कैसे होइए? अगे कबीर जी महाराज कहते ने, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। कहते हरी दा जन ते हरी वर्गा ही चाहिदा है, क्योंकि सर्ब गुणा नाल संपूर्ण परमेश्वर है। ओदा संत ते गुणा दे सहत होवेगा ते फिर ही ओदा खवावेगा। हुण देखो तुसी, झूठ ते कुफर दा मेल नहीं हुंदा। रूई दा भंडार होवे ते एक चंगियाड़ी सुट दिओ ते सड़ जांदा है। रूई ते चंगियाड़ दा मेल नहीं हुंदा। पानी विच तेल दा मेल नहीं हुंदा। जल विच ते निर्मल जल ही मिलेगा। सो अत दी निर्मलता चाहिदी है, महान गुण चाहिए ने। ते जदों गुणा विच शरसार होवेगा ना, निर्माणता होवेगी, नरमाई होवेगी, निम्रता होवेगी, सत संतोख दया धर्म खिमा महान गुण होणगे। परमात्मा वेखेगा भी सब गुणा नाल शरसार है, मेरे वर्गा ही निर्मल हो गया, फिर गलवकड़ी विच लै लवेगा। हरि दा जन कहंदे हरि वर्गा ही चाहिदा है, हरिया भरिया करन वाला ही चाहिदा है। बाणी दा ए पाक फुरमान है, शरण भरे चरणार बिंद जन प्रभ के प्राण। सहज सुभाए नानक मिलै ज्योति जोत समान। हुण रब वर्गा किवें होइए? कहंदे रब दी शरण पाओ, परमात्मा दे गीत गाओ। जदों परमात्मा दा नाम जपोगे, ओदे गीत गाओगे, सहज सुभाअ ही ओ दिदारे दवेगा ते ज्योति विच जोत मिल जावेगी। राम कबीरा एक भय है। राम दे गीत गा के कबीर जी कहंदे मैं ते राम एक मिक हो गए हैं, असीं एक जैसे हो गए हैं। हाँ, हर जगह तो गुण जरूर लैणे ने। जिवें अरोड़े तो कबीर जी कहंदे निम्रता वाला गुण लै लै, निर्माण रिहा कर। कोई उच्चा नीवा बोल बोल भी दवे, ठेडा मार भी दवे ते जर जिया कर, पासे हो जिया कर। क्यों बैसों बैसे च पै के समा बर्बाद करना है? पासे होके रब दे गीत गाला है। कहंदे फिर खे वल वेख, धूड़ वल, रज वल, वो बड़ी नरम है, हरेक दे चरनां विच रहिंदी है। नरम हो जा। खिमा दा जिहड़ा गुण है ना, वो धूड़ कोलों लै लै। कोई भी उहदे उपर दी लंघ जावे, खिमा दा सुभाअ है, किसे नूं तंगी नहीं दिंदी। फिर कहंदे पानी तो एक गुण लै लै, जिड्डा चाहे मरातबा तैनूं हासिल है, जिन्नी चाहे तेरी जय जयकार है। अध्यात्मक दुनिया विच बड़ी उच्ची उडारी है। लोग आंदे संत जी कदे थकदे नहीं तेरे गीत गाउंदे। हंकार ना कर लवीं, पानी उच्चा भी उठे ते नीवा ही बहिंदा है। तू सदा मन करके नीवा ही रहना है। नाले बाणी कहंदी आपस कहो जो जाने नीचा सोऊ गनिया, सब ते ऊंचा है, सिखी दा सिद्धांत है। ये गुण लै लै, पर फिर भी संपूर्णता नहीं आवेगी। संपूर्ण उस दिन होवेगा जदों परमेश्वर वर्गा ही हो गया, सर्ब गुणा दे सहत हो गया तू। और ओदे वर्गा होण लई उस परमात्मा दे गीत गाउणे पैंदे ने। महाराज कहंदे ने हर जन प्रभ रल एको होए, हर जन प्रभ एक समान जियो, जन्म मरण दोवें दुख मेटै, हर रामै नाम समाया। महाराज कहंदे देखो
हरि ते ओदे जेड़े जन ने, जदों हरि दे जन ने हरि दे गीत गाए, उन्हें दिदारे दिते, इकमिक हो गए, गलवकड़ी च लै लिया परमेश्वर ने। हुण एक समान ही हो गए ने संत ते ओदा प्यारा परमात्मा। लॉर्ड्स सर्वेंट एंड गॉड आर वन एंड द सेम, दोवें इक्को ਜਿਹੀ ने। जदों नदी सागर च मिल गई तो सागर का ही रूप है, वख नहीं है। साधु ने परमेश्वर विच मिल के जन्म ते मरण मिटा लए, राम दे विच अभेद हो गया, परमात्मा विच इकमिक हो गया। सो कबीर जी महाराज कहंदे ने हरि दा जन ते हरि वर्गा ही हुंदा है, हरि वर्गे ही उहदे विच गुण हुंदे ने, हरि वर्गियां ही उहदे विच बरकतां हुंदियां ने। सो इत्थे भेख दा खंडन करके कबीर जी महाराज कहंदे अंदरों जुड़, जदों अंदरों जुड़ जावेगा, मन करके शांत हो गया, संत बन गया, ते तेरा जेड़ा पाया लिबास है ना, ये भी प्रवान है। ते जे मन करके नहीं जुड़िया, वखावे मात्र भेख धारिया है, लोग भुलेखा खाणगे, ठगे जाणगे, परमात्मा नहीं ठगिया जांदा, सजा देवेगा। पखंड नूं सजा दिंदा है, झूठ नूं कुफर नूं सजा दिंदा है, सच नूं अपने विच भेद कर लैंदा है। ऐसा पाक उपदेश कबीर जी महाराज दा बाणी विच है। भुल चुक दी खिमा जी, गज वज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।